खून, ये कैसे हो सकता है? मन्नत की आंखें हैरानी और डर से फैल गई। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं नहीं, ये सिर्फ खांसी है। मेरे मुंह से खून कैसे आ सकता है? वह घबराई हुई अपने सीने पर हाथ फेरने लगी, लेकिन जलन और दर्द और बढ़ता गया। उसकी खांसी भी तेज हो गई। हर खांसने पर उसके मुंह से खून आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बेबस होकर बिस्तर पर तड़पने लगी। तभी अनु दौड़ती हुई कमरे में आई। हाथ में खांसी की दवा ली, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके हाथ से सिरप की बोतल छूटकर जमीन पर गिर गई। मन्नत, वह घबरा गई। ये क्या हो रहा है? तुम्हें खून क्यों निकल रहा है? मुझे लगता है तुम्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मन्नत कुछ बोल नहीं पाई, बस दर्द में सिर हिला दिया। अनु उसके पास आई, लेकिन परेशान थी। मैं तुम्हें अकेले कैसे ले जाऊं हॉस्पिटल? तभी उसके दिमाग में आया, आदि। मैं अभी आदि को कॉल करती हूँ, वह जरूर मदद करेगा। वह मुड़ी ही थी कि मन्नत ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्या हुआ? क्या हुआ? अनु रुक गई। मन्नत ने कांपते आवाज में कहा, वो बिजनेस ट्रिप पर है, नहीं आ सकता। अनु पूरी तरह घबरा गई। अब मैं क्या करूं? तुम्हारा चेहरा देखो, कितना दर्द है। और ये खून? उसने जल्दी जल्दी पूछा, तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है? मन्नत ने थका हुआ सिर हिलाया। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं खाया। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है। अनु की आंखें डर से भर आईं। अब कुछ नहीं, मैं खुद तुम्हें लेकर चलती हूँ हॉस्पिटल, किसी भी तरह। मन्नत ने कांपते हुए कहा, जो भी करो, बस इस दर्द से मुझे राहत दिला दो। अब और नहीं सहा जाता। वह दर्द से बिस्तर पर तड़पने लगी। अनु ने बिना कुछ सोचे तुरंत उसे थाम लिया। ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ, बस तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जैसे ही मन्नत उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शरीर में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह खुद को संभाल सके। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। होंठ सूख चुके थे और सांसें भी धीमी पड़ती जा रही थी। वह पूरी तरह से बेबस होकर बिस्तर पर पड़ी रही। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे लग रहा है मैं अब मर जाऊंगी। मन्नत की यह बात सुनकर अनु एकदम सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल कांप उठा। पहले वह पूरी तरह शांत थी, लेकिन अब वह जोर से चीख पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उठो मन्नत, प्लीज उठो। उधर दूसरी तरफ पैलेस में सिया थोड़ी बेचैन में थी। वह सुबह से सोफे पर बैठी थी, सामने टीवी चल रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी राम वहां आए और बोले, सिया, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, शायद मुझे देर हो जाएगी, तुम मेरा इंतजार मत करना। राम जाने ही वाले थे, लेकिन सिया ने तुरंत उन्हें रोक लिया और बोली, रुको राम, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, दिल घबरा रहा है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। राम रुक गए और चिंता से बोले, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, दवा ली थी क्या? सिया ने धीमे से सिर हिलाया। मुझे दवा की नहीं, मन्नत की जरूरत है। वो लड़की अब तक वापस नहीं आई। मुझे डर लग रहा है कि कहीं फिर से वह हमें छोड़कर चली तो नहीं गई। फिर उसने कहा, प्लीज राम, एक बार उसके कैफे में कॉल करके पूछो कि वह कहाँ है और कब तक लौटेगी। जब तक मैं उसे अपनी आंखों से देख नहीं लूंगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। राम ने हामी भरी और कहा, हाँ, वैसे भी रात होने वाली है और वो अब तक लौटी नहीं, मैं कॉल करता हूँ। राम ने तुरंत मन्नत का नंबर डायल किया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि फोन स्विच ऑफ है, उसका चेहरा बदल गया। उसका फोन बंद आ रहा था। राम ने गंभीर स्वर में कहा, यह सुनकर सिया और भी ज्यादा घबरा गई।
मैंने पहले ही कहा था, मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मुझे डर लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है। प्लीज कुछ करो राम, जाकर पता लगाओ कि वह कहाँ है, कैसी है। राम ने सिया को समझाते हुए कहा, घबराओ मत, शायद वह अपनी किसी दोस्त के यहाँ रुक गई हो या अपने अपॉइंटमेंट पर चली गई हो। उसके दोस्त का नंबर मेरे पास है, मैं कॉल करता हूँ। यह सुनकर सिया ने भी सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद राम ने तुरंत अनु को कॉल लगाया, लेकिन उसका फोन भी बंद जा रहा था। यह देखकर अब राम की परेशानी पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। वह बेचैनी से बोले, आखिर क्या हो रहा है वहाँ? अब तो लगता है कि मुझे खुद जाकर देखना ही होगा। सिया ने झट से कहा, हाँ हाँ, आप तुरंत जाइए। राम, मुझे आपकी भी चिंता हो रही है, मैं आपका इंतजार करूंगी। राम ने सिर हिलाया और बिना कोई देर किए वहां से निकल गए। इधर सिया का दिल किसी अनजाने से डर से कांप रहा था। वह बस राम को जाते हुए देखती रह गई, आंखों में बेचैनी और दिल में डर लिए। दूसरी तरफ मन्नत दर्द में तड़प रही थी। अनु के हाथ पांव फूल गए थे। एम्बुलेंस अब तक नहीं आई थी और मन्नत की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और उसके हाथ पैर बर्फ से जैसे ठंडे पड़ते जा रहे थे। अनु ने कांपते हाथों से मन्नत का हाथ थामा और बोली, बस थोड़ी देर और संभालो खुद को मन्नत, एम्बुलेंस बस आने ही वाली है, मैं तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। लेकिन मन्नत की पलकों में थरथराहट थी, आंखें भी आधी बंद हो चुकी थी और उसकी आवाज बेहद धीमी हो चुकी थी। वो दर्द से करहारती हुई बोली, शायद अब मैं ना बचूंगी। अनु, मेरे बिना अपना ख्याल रखना। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, उसकी आवाज एकदम शांत हो गई और उसकी आंखें भी बंद हो गई। अनु का दिल दहल गया। वह जोर से चीखी, मन्नत आंखें खोलो प्लीज। तभी एक झटके से कमरे का दरवाजा खुला। अनु की नजर फौरन दरवाजे की ओर गई और वहां खड़े इंसान को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो एक पल को बिल्कुल चुप हो गई। वो व्यक्ति बिना कुछ बोले सीधा मन्नत की ओर बढ़ा। उसने मन्नत को और बेडशीट पर फैले खून को देखा। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक अलग सी आग थी और उसके हाथों की मुट्ठियां गुस्से में भिज गईं। अब क्या होगा आगे, जुड़ी रहिएगा इस कहानी में। आप सभी का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर मेरी कहानियाँ आपके दिल को छूती हैं तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप आगे आने वाले ड्रामा से भरपूर हिस्से को मिस ना करें। आपके एक एक कमेंट का मुझे बेशर्मी से इंतज़ार रहता है। गुड बाय।